क्या कहा पूजा ने? वो यहाँ आएगी तो पैसे देगी। क्या भाई, टिकट बुक करो और ले आओ। टिकट बुक करके लाने के लिए वो मेरा ससुराल है क्या? लेकिन घर तो है ना भाई। घर तो है मगर किसी भूचाल से कम नहीं है। सर क्या यार, उड़ाकर जाने का इरादा है क्या? मुझे कल इंडिया जाना है सर। तो पेमेंट चाहिए क्या? नहीं, पूजा से मिलना है। पूजा तो इंडिया चली गई। क्या चली गई? 15 तारीख को उसकी शादी भी है। शादी? इस शादी के लिए पूजा राजी है? सन्नी देओल की तरह क्यों डरा रहे हो? शादी जबरदस्ती हो रही, क्या करोगे? क्या करूंगा? देखो ना, मैं पूजा से प्यार करता हूँ और कहते हो कि उसकी शादी किसी और से हो रही है। इसका मतलब क्या है? उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। तो मैं उसे कैसे कहूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं भी देखता हूँ कि पूजा की शादी कैसे होती है। बस मुझे किसी तरह से यहाँ से छुड़वाइए, मैं बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। वो अब तक नहीं जानता कि पूजा उससे प्यार नहीं करती। हम इसका फायदा उठाएंगे। इसे इस्तेमाल करके मैं वहाँ से पूजा को छुड़ा सकता हूँ और इससे अपना बदला भी ले सकता हूँ। मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकते हो। वो बेचारी मुझसे रो रो कर कह रही थी, वेंकटेश से कहो कि वो आकर मुझे छुड़ा कर ले जाए। लेकिन मैंने सोचा तुम एक सीधे साधे इंसान हो, उन शैतानों से मुकाबला कैसे करोगे? अब मौत के मुंह में तुम्हें कैसे ढकेलूं? कांटों के बीच फूल खिलते हैं, प्यार के रास्ते में मुश्किलें होती हैं और मैं पूजा की खातिर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार। बोल कर गया कि वो लगेज रख कर आ रहा है, पर 1 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं वो। देखिए, वो बाद में आ जाएगा। हमारा वहाँ पहुँचना जरूरी है, शादी हमारे ही घर में है। तुम जानती नहीं इसलिए ऐसा कह रही हो। हम शादी करवाने नहीं, शादी तुड़वाने जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? बताता हूँ। अब समझ गई? मगर पूजा इस शादी के लिए राजी क्यों नहीं है? उसकी वजह मैं हूँ। मैं और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? उसने प्रसाद जी को फोन करके मुझे बुलाया है। उसे वहाँ से छुड़ाना मेरा मकसद बन चुका है। मैं अपने प्यार को मिटने नहीं दूंगा। ठीक है, बस करो अब तो समझ गई। हाँ, मैं समझ गई। मिस्टेक अगर तुमने पोल खोल दी समझो, फिर डैडी को भगवान भी नहीं बचा पाएगा। चुप कर, कैसी बात कर रहे हैं? तेरे डैडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं किसी को क्यों बताऊंगी? तुम्हें सारा प्लान याद है ना? फिर से बताऊं? नहीं, जरूरत नहीं। फिर ठीक है, फ्लाइट का समय हो गया। चलो जी, चलो आगे लेकर आओ। मालिक, पूजा बिटिया के पिताजी देवता समान थे। उन्होंने आपको ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी घर के सदस्य की तरह संभाला। उस महान इंसान की बेटी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक। तूने जो गलती की है उस बात की माफी मांगने की बजाय मुझे ही राय दे रहे हो। बैरागी, इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दो। गुड मॉर्निंग जीजा जी। क्या रे, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? फिक्र मत कीजिए जीजा जी, मैंने और रामू ने रात भर बैठकर जो काम किया है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होंगे। हाँ सर। ऐसा क्या किया है? हमने आपका करीबन 20 लाख रुपए का टैक्स बचाया जीजा 20 जी। लाख रुपए बचाए तुमने, बहुत बढ़िया काम किया है। जीजा जी, आपको याद है ना, अगर मैंने आपका कोई बड़ा काम किया तो आप मेरे घर के कागजात मुझे लौटाकर मुझे गांव जाने देंगे, ऐसा कहा था, याद है ना? अच्छी तरह याद है, तू कहीं भी जा सकता है। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई जीजा जी। रामनारायण, पता है मैं पूरे 40 साल बाद अपने गांव जाऊंगा। छोटे जीजा जी। अच्छा, तूने अनाथ आश्रम के बारे में क्यों नहीं लिखा? अनाथ आश्रम? वही रे, यहाँ वहाँ का दिखावा। दिखावा? मैं कुछ समझा नहीं। अबे गधे, पता है आश्रम में कुछ 1000 अनाथ बच्चे हैं। उनके लिए रोज नाश्ते में ढेर सारा उपमा बनता है, फिर 2 वक्त का खाना, दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी, भाजी। जीजा जी, आज आप मुझे मेल मदर टेरेसा जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये जो दान कर रहा हूँ उसका कितना खर्च पड़ता बताओ तो? कुल मिलाकर साल का कुछ 2 करोड़ होता होगा, ठीक है ना? है ना? 2 करोड़ रुपए का खर्च दिखाकर आश्रम के नाम से अकाउंट खोलकर गरीब अनाथ बच्चों के नाम से सारे पैसे हड़प लेते हैं। तो फिर आश्रम के बच्चों को? आश्रम जब है ही नहीं तो उसकी बात कहाँ से आ गई? आश्रम ही नहीं है, अभी तो आपने कहा था। इस फाइल में है। गधा कहीं का, 12वीं क्लास तक पढ़ा है फिर भी गधे जैसा दिमाग नहीं है तुझमें। आपकी तरह सोचने के लिए मेरे पास वो शैतानी दिमाग नहीं है। पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो मेरी बहन की आपके साथ शादी हो गई। मेरी बहन गाय के बछड़े के साथ मुझे यहाँ ले आई, उसे तबेले में बांध दिया और मुझे इस घर में दीदी के साथ आया हुआ बछड़ा पहले चला गया, बाद में दीदी भी चली गई और मैं यहाँ अकेला रह गया। मेरी जायदाद के कागजात अपने पास रख लिए, आज तक मेरी किसी से शादी नहीं करवाई। जवानी में मुझे यहाँ लाकर बूढ़ा बना दिया, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। तो दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है, गटर का पानी पीने वाला गंदे नाले का कीड़ा है, कोड़ की बीमारी लगा हुआ पेशेंट है, घू खाने वाला सुअर है, कमीने की औलाद है। सर, मुझ जैसे नंदी बैल को उनकी तरह जंगली सांड समझकर गाली देने से आपका बीपी ही बढ़ेगा सर। अरे 40 साल से ये नफरत का लावा फटता रहा है और शांत होता रहा है, तुम्हें आगे भी झेलना होगा। साहब आप गेट खोलो। जल्दी सामान निकालो। आइए भाई साहब। वेंकटेश, वेंकटेश, तुम आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग।
हमें। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा यार। सॉरी सर, मुझे लगा पूजा मरवाएगा क्या? यहाँ के लोग काफी खतरनाक हैं। ऐसे सपने देखोगे तो सपने में आकर मार देंगे। समझ गया? हाँ समझ गया। क्या समझा? अगर मुझे पूजा के साथ शादी करनी है तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। बढ़िया समझा। चल। प्रसाद जी, क्या ये कांच को कूट क्यों रहे हैं? इससे कोई खास मसाला बनता है क्या? मसाले से बम बनाते हैं। क्या कहा? बम बनाते हैं? अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुम ही पर डालेंगे ये। चलो। यहाँ ये लोग दाल वगैरह बना रहे हैं? दाल नहीं है, दारू। वो भी देसी दारू। खुशबू नहीं आ रही क्या? अरे बाप रे। क्या है? लूले को देखिए कैसे तलवार का धार कर रहा है। बहुत गुस्से वाला है। एक बार चाकू धार करते हुए बीच में उसका हाथ आ गया तो उसने अपना हाथ ही काट दिया। चलो प्रसाद जी, यहाँ कोई आम इंसान नहीं है क्या? आम इंसान नहीं आ रहा है, न कभी रहेगा। उसे देखो, वो है काली पहाड़ी का रावण। 50 मर्डर किए उसने। और वो रघुवीर काली है, खून चूसने में स्पेशलिस्ट है। इंसान का खून पानी की तरह पी जाता है। समझ गया? क्या पूजा मेरे घर में दायां पैर रखेगी और मुझे यहाँ पर बायां पैर रखना पड़ेगा। चोरी पकड़ी गई तो दोनों पैर नहीं बचेंगे। किसी ने कुछ पूछा तो जवाब देकर मेरी तरफ मत देखना, डायरेक्टली जवाब उसी को देना। चलिए ना, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। चलो। पता नहीं क्यों मुझे ये कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। बाहर बहुत जोर शोर से बम बनाए जा रहे हैं। क्यों? जो भी शादी को रोकने की कोशिश करेगा उसे उड़ाने के लिए। ये आदमी कौन है? इसका नाम प्रकाश है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यूरोप में रहते हैं। तेरे जैसे आदमी को फ्री में खिला रहा हूँ, ऊपर से एक और लाया। अरे पिताजी, ये एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी है। यहाँ एक फैक्ट्री खोलने के लिए आए हुए हैं और इन्हें एक लोकल पार्टनर की जरूरत है। पैसा ये लगाएंगे, काम पार्टनर को देखना होगा। आप भरोसेमंद इंसान हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। तो खड़ा करके क्यों रखा है? आओ बेटा, आओ बैठो। ये क्या बेटा, तुम इतना छोटा सा बैग लेकर आए हो? बड़ा बैग ऊपर रह गया है। देखा क्या इज्जत है पैसे वालों की। तुम यहाँ कौन सी चीज की फैक्ट्री लगाओगे? इस छोटे से गांव में खाद की फैक्ट्री खोलकर किसानों का भला करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? काफी अच्छी सोच है। वैसे तुम किस गांव के हो? मेरा गांव रामपुर। रामपुर? हाँ हाँ। मैं भी रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। भैया, ये जिस रामपुर की बात कर रहे हैं वो अपना रामपुर नहीं, यूपी का रामपुर है। क्यों भाई साहब? हाँ। मैं भी उसी रामपुर की बात कर रहा हूँ। वो मेरे मामा जी का गांव, मैं वहीं पे पला बड़ा। वैसे रामपुर गांव में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ना शिव जी का मंदिर है ना? हाँ है। उसकी बगल। शर्मा जी के घर के पास। शर्मा जी के घर के पीछे। वर्मा जी के घर के पास। अब वर्मा जी को जानते हैं क्या? हाँ। उनके घर के सामने दाहिनी तरफ। वर्मा अंकल और हमारे घर में छोटा सा फासला है, जस्ट 7 hours। अंकल कह रहे हो मतलब वर्मा जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड। तो फिर तुम यहाँ आए हो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं अभी फोन करता हूँ। बाद में कीजिएगा ना भैया, ये बहुत थक चुके हैं। थोड़ा आराम करना। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लगाता हूँ। मर गए। फोन नहीं लग रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम दोनों जाके आराम कर लो। मैं भी तो आपसे वही कह रहा था, हम बाद में बात कर सकते हैं ना। चलिए प्रकाश जी। हाँ, जाओ, जाओ। चलिए जाकर आराम करो। अच्छा अंकल, आपका नाम क्या है? चलो भाई, चलो। रामू, मुझे दाल में कुछ काला मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा है या तुम्हें भी वाकई लग रहा है? नहीं, यकीन सर। हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा था गांव का नाम रामपुर कहने को? मुझे क्या पता वो रामपुर गांव के हैं। चलो वो ठीक है, लेकिन वर्मा जी को जानते हो? क्या बोला? नहीं जानता हूँ तो शक नहीं होता क्या? मेरे सवालों का गलत जवाब दोगे तो चल जाएगा, लेकिन उन्हें सोच समझ कर जवाब दिया करो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। तुम्हें ठीक लगने से सब कुछ ठीक थोड़े हो जाएगा। अगर तुम्हारे उस नकली वर्मा अंकल का नेटवर्क मिल गया तो हम कवरिंग एरिया से बाहर हो जाएंगे। बहुत नेगेटिव सोचते हैं, कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए आगे चलिए। ये क्या प्रसाद जी, पूजा मुझे ऐसी क्यों देख रही है? तो और कैसे देखेगी? इतने दिनों बाद अपने होने वाले पति को देख रही है और उसके चेहरे पर कोई फीलिंग ही नहीं। वो अभी इतने प्रॉब्लम में घिरी हुई है, ऐसे व्यक्ति फीलिंग कहाँ से निकलेगी? ओ सही कहा। अच्छा चलिए चलते। तुम कहाँ चल दिए? पूजा के पास। तुम वहाँ नहीं जा सकते, मैं उसे लेकर के आता हूँ। बेटा पूजा। अंकल जी, आप इसे अपने साथ क्यों ले आए? क्या करूं बेटा, बहुत समझाया मगर वो तुमसे मिलने की जिद करने लगा। दरअसल वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मतलब आपने उसे अभी तक सच्चाई नहीं बताई क्या? मैं बताने ही वाला था बेटा, मगर उसी वक्त फोन करके तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और कंफ्यूज होकर मैं उसे भी यहाँ ले आया। क्या अंकल जी बच्चों जैसी बातें करते हैं? मैं जिस गलती के लिए आज भी पछता रही हूँ उसे आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है बेटा? जो आज कहना वो 4 दिन के बाद कह देना। अगर तुम्हारी शादी छोटू के साथ हो गई तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी बेटा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन से कुछ नहीं होगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं उसके पैरों पर गिरकर उसे सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। सिर्फ इसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके साथ थोड़ा क्लोज रहना पड़ेगा। मतलब उसे अपनी बाहों में लूं क्या? वो भी इसी चीज की उम्मीद रखता है। क्या? कुछ नहीं बेटा, बस उसके साथ थोड़ा हंस खेल कर रहा हूँ। चलो आओ। देखा वेंकटेश, तुम्हारी याद में कैसे मुरझा गई है। मैं जानता हूँ ये सब नाटक है। मेरा यूरोप जाना, वहाँ आपका पूजा से मेरा परिचय कराना, ये सब कुछ
ऊपर वाले का रचाया हुआ नाटक है। बच गया। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। ये सब हमारे नसीब में लिखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको खुशी नहीं हो रही है? चलिए थोड़ा मुस्कुराइए। ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे, हाँ, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। चलिए प्रसाद जी, चलकर आराम करते हैं। हाँ चलते हैं। भैया वर्मा जी आए हैं। वर्मा जी आए? गए कौन से? ये क्या? वहाँ पर आग लगी हुई और तुम बॉडी बना रहे हो? ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब वो आ गया? कौन आ गया है? वही तुम्हारे वर्मा अंकल। अब हम क्या करें? अरे करना क्या है यार, यहाँ से भाग चलते हैं। तो पूजा का क्या होगा? पूजा को तू ही लेकर आ जा, मैं तो चलता हूँ। प्रकाश जी, बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। जाइए सर, आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपको भी बुलाया है। उन्होंने आपको भी बुलाया है। मैंने सुन लिया। तो फिर चलिए ना। चलिए।